आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, एग्जाम हमारा स्टार्ट होने वाला है। आप सबको पता है कि हमारे पास गिने चुने 3 से 4 दिन बचे हुए हैं और इन अंतिम 3 दिनों में, अंतिम 4 दिनों में बहुत घबराहट लगती है, बहुत सारा ओवरथिंक हम लोग करते हैं। लेकिन इन 4 दिनों में हमें करना क्या है, क्योंकि हमारा टारगेट तो पहले से ही डिसाइड है। टारगेट हमारा 95 प्लस का है। तो अब हमें इस टारगेट को और अचीव करने के लिए, इस टारगेट के और पास पहुंचने के लिए इन आखिरी दिनों में क्या करना होगा, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों को पढ़ना है। एंड बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कि यार आपको इन 3 दिनों में किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, वो मैं बताने वाली हूं आपको इस वीडियो में। तो आपको आज से लेकर के अगले जितने भी दिन हैं हमारे एग्जाम के शुरू होने के, तब तक आपको इन चीजों को ही करना है और इसके अलावा कुछ भी करने की नीड नहीं है। ना तो आपको कुछ सोचना है, ना ही बच्चों जो है आपको किसी चीज के लिए अपना टाइम वेस्ट करना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। बच्चों, सबसे पहले तो ये कि अगर आप अभी भी घबरा रहे हैं तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतना आप लोग सवाल लगा चुके हैं, इतना आप रिवीजन कर चुके हैं कि आपको डर नहीं लगना चाहिए। बेटा, जैसे आपके स्कूल का पेपर होता है बिल्कुल वैसे ही आपका बोर्ड का पेपर है। बस फर्क इतना है कि हमें किसी दूसरी जगह पर जाकर ये पेपर देना है। बच्चों, तो आपको स्टार्टिंग में जो डे 1 है उसमें बहुत ज्यादा जो है नर्वसनेस लगती है, बहुत डर लगता है कि पता नहीं कैसा होगा, पेपर कैसा होगा, क्या चीजें हम वहां पे हमें करने को मिलेंगी, कैसी व्यवस्था होगी। बच्चों, बहुत सारा दिमाग में हमारी चीजें आती हैं। तो बेटा, इसके लिए अब हमें करना क्या होगा? सबसे पहले तो आपको अपने डे 1 के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपने अब तक अपना एडमिट कार्ड नहीं जो है डाउनलोड किया है, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड अब तक नहीं किया है, डाउनलोड कर लीजिए। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात कि आपका जो भी एग्जाम सेंटर है उसकी आपके घर से दूरी कितनी है, ये आपको पता लगा लेनी है पहले ही। क्योंकि बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे लेट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ सेंटर पास होगा, पर जो है वो क्या करते हैं, उन्हें पता नहीं लगता और सेंटर की दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है और हम लोग कई बार पहले पेपर में लेट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पर लगभग 1 घंटे से 1 से आधे घंटे पहले वहाँ पर पहुँच जाइए और आपको अपने घर से दूरी पता हो, सो दैट कि आप अपने घर से उतने बजे ही निकलें। बेटा, तीसरी चीज, अगर आपने अब तक अपना पेपर बैग तैयार नहीं किया है तो कर लीजिए। क्योंकि बच्चों, हम लोग करते क्या है, हम बोर्ड के 1 दिन पहले ये तैयारी करना शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों, इसमें गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि अभी आपके पास 3 से 4 दिन है। जिस पेन से आप अपने पेपर में लिखने वाले हो, उससे ही अगले 3 दिन क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। हम क्या करते हैं, हम नया पेन लेकर के आते हैं और बच्चे हमें उसकी प्रैक्टिस होती नहीं लिखने की और उंगलियां दर्द होना शुरू हो जाती हैं और इस तरह से हम अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाते और हमारा पेपर छूट जाता है। तो बच्चों, हमें सबसे पहले ही क्या करना है कि अपने उन जो है पेन से प्रैक्टिस करनी है अगले 3 दिनों तक, जो हमें जिससे हम अपने पेपर में लिखने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों, आपकी पेंसिल, इरेजर, स्केल, स्केच पेन, जितना भी चीजें हैं वो पहले से आपको जमा लेनी है। सबसे पहले आपको अपना पेपर बैग रेडी करके रख लेना है अभी से ही, ताकि जो अगर एक आध दो चीज छूट जाए, अगर याद आ जाए आपको, तो वो कम से कम आप जो है जाकर के लेके आ पाए। अब ऐसे क्या होगा, मान लो पेपर के 1 दिन पहले अगर जाओगे तो अगर मान लो भूल गए अगले दिन, तो फिर तो पेपर में बैठे होगे ना एग्जामिनेशन हॉल में। तो बच्चों, इस तरह से जो है ताकि कुछ चीज मिस ना हो जाए, हम पहले से ये काम कर लेंगे। अब बच्चों, पढ़ना कैसे है, कौन कौन सी चीजें हमारे लिए चुनौतियां होंगी? तो बेटा, सबसे बड़ी चुनौती जो आपके सामने होगी वो होगी बेटा जी टाइम मैनेजमेंट की। क्योंकि सबसे पहला दिन होगा बेटा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, आपको OMR शीट में एंट्री करनी होगी, आपको अपनी कॉपी में एंट्री करनी होगी, बहुत सारे पेपर में सिग्नेचर करने होंगे, कई लोग जो है आपकी आके चेकिंग भी करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो इस तरह से क्या होगा बेटा, जो सबसे पहला दिन होता है और आप उन सारी व्यवस्थाओं से वाकिफ भी नहीं होंगे, तो बच्चों सबसे पहले दिन जो है टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए होने वाली है। तो उस चुनौती को आपको क्या करना है, उस चुनौती को स्वीकारते हुए आपको अगले 3 दिन पूरा, जिस भी पाली में आपका पेपर है, मान लो जिसका पेपर पहली पाली में है, आप अपनी उसी टाइमिंग में क्या करो,
मॉडल पेपर लेके बैठो, पूरे 3 घंटे प्रॉपर लिख कर देखो। जिसका पेपर दोपहर की पाली में है वो क्या करेगा, वो दोपहर में पेपर को लेके बैठेगा और प्रॉपर सॉल्व करेगा। इससे क्या होगा, आप पूरा समझ पाओगे कि मैं सुबह अच्छे से कर पा रहा हूं पेपर, मैंने 3 घंटे में जो है सारी चीजें लिख ली हैं। या फिर अगर स्पीड कम पड़ रही है तो उसकी अभी से आप 3 दिन तक प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको अगले 3 दिन अपनी पाली के समय में ही क्या करना होगा, मॉडल पेपर लगाना होगा, सो दैट कि बच्चों क्या हो पाए, आप पहले दिन इस चुनौती में जो है हार ना जाएं। बच्चों राइटिंग प्रैक्टिस आपकी ऐसे ही हो जाएगी। अब बेटा अगले 3 दिन तक आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। कैसे बच्चों रिवीजन करना है, पढ़ना कुछ भी नहीं है। जो चीजें अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी उसको मत पढ़ो, आखिरी मोमेंट में पढ़ने जाओगे, याद वैसे भी कुछ नहीं रहेगा, जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाओगे, है ना। तो बेटा आपने जितना भी अब तक पढ़ा हुआ है उसका अच्छे से आपको रिवीजन करना है। बच्चों दूसरी चीज, हमें इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही क्लासेस देखनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ अब तक जो है क्या करना है, जो पिछले साल के पेपर हैं उनकी ही प्रैक्टिस करनी है। तो हमें क्या करना है, हम इस टाइम पर अगले 3 दिन तक सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कर रहे होंगे। सब्जेक्ट वाइज बच्चों क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, और बच्चों जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, उसको रिवाइज कर रहे होंगे। और क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट और राइटिंग प्रैक्टिस को क्या करेंगे, इंप्रूव करने के लिए हम अपनी पाली के टाइम पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी स्पीड को और कितना है बढ़ाना है, कितना हम जो है क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो बच्चों ये आपको अगले 4 दिनों में करना है। और बेटा आपने अब तक जितना भी पढ़ा हुआ है बस उसको ही बार बार रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो, उतना सफिशिएंट है, डरने कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि बच्चों आप लोगों को जो है ना, डर उनको लगना चाहिए जिन्होंने पढ़ा नहीं। आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस अब तक कर ली है कि आपका जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। बेटा पेपर सबका अच्छा जाएगा, जितना ज्यादा सोचोगे बेटा उतना ज्यादा घबराहट होगी और उतना कम पढ़ाई में मन लगेगा। तो आपको करना क्या है, ओवर थिंकिंग से बचना है, एक्शंस बेटा आपको लेने हैं, राइट। हम क्या करेंगे, हम अपना जो समय है उसको सोचने में नहीं वेस्ट करेंगे, हम अपना जो समय है बेटा इन सारी चीजों में लगाएंगे, जिससे हम क्या कर पाएं और अच्छा पहले दिन प्रदर्शन कर पाएं। बाकी बच्चों जो है आपको बस अच्छे से पढ़ना है, बाकी आपका सब कुछ पेपर अच्छा जाएगा, मार्क्स अच्छे आएंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है बेटा। तो इस तरह से जो है आपको अगले 4 दिन अपना स्केड्यूल इस तरह से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो बच्चों मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली क्लासेस में, उम्मीद करती हूँ कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, है ना। तो बच्चों मिलेंगे अपनी क्लासेस में, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, ऑल द वेरी बेस्ट, सबका एग्जाम अच्छा जाएगा, सबके मार्क्स अच्छे आएंगे।